In- Hello students, I am Neeta, faculty of Kudos International School बूंदी। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 2 बुद्धि बलवती सदा पढ़ रहे हैं। इसके अंदर ये बताया गया है कि किस तरह बुद्धिमती नाम की एक स्त्री ने अपनी डर को दूर भगाया, अपने सामने जो समस्या थी उसको किस तरह से उसने दूर भगाया। तो ये चैप्टर हम पढ़ते हैं। तो इसमें ये जो कहानी है, ये जो स्टोरी है, ये एक बाघ की और बुद्धिमती नाम की एक स्त्री की है। तो सबसे पहले अस्ति देवलाख्यो ग्रामः। देवलाख्यो नाम मतलब देवलाख्यो ग्रामः। बेटा हमेशा ध्यान रखिए कि संस्कृत में शब्द आपस में जुड़े रहते हैं, चाहे उपसर्ग से हो, चाहे संधि से हो, चाहे प्रत्यय से हो। तो यहाँ पे देखिए देवलाख्यो, देवला प्लस आख्यो, ठीक है, दीर्घ संधि। तो यहाँ पर देवला नाम का एक गांव है, ठीक है, उसका नाम क्या है, देवला। तत्र राज सिंह नामः राजपुत्र वसति स्म। वहाँ राज सिंह नाम का राजपुत्र रहता था। एकदा केना अपि आवश्यकं कार्येन तस्या भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेतां पितुगृहं प्रति चलिता। इसको एक बार आप इसको एक वापिस से रिपीट कीजिए। एकदा केना अपि आवश्यक कार्येन तस्या भार्यां बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुगृहं प्रति चलिता। एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों को लेकर पिता के घर की ओर चल दी। तो देखिए इसमें पुत्रो द्वय उपेता, ठीक है ना, द्वय प्लस उपेता, द्वयो उपेता। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श। मार्गे यानी मतलब रास्ते में, गहन कानने यानी गहरे जंगल में उसने एक बाघ को देखा। ठीक है, उसने किसको देखा, एक बाघ को देखा। स व्याघ्रम आगच्छन्तं दृष्ट्वा धाष्ट्र्यात् पुत्रो चपेट्या प्रहर्त्य जगात। सा व्याघ्रम आगच्छन्तं, जब उसने व्याघ्र को आते हुए देखा, बाघ को, तो उसने धृष्टता से, ढिठाई से अपने दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारते हुए, प्रहर्त्य यानी मारते हुए, जगात यानी बोला। तो उसने बाघ को आते हुए देखकर ढिठाई से अपने पुत्रों को चांटे मारते हुए या थप्पड़ मारते हुए बोला, कथम एकेकशो व्याघ्रम भक्षणाय कलहम कुरुत। कथम एकेकशो यानी क्यों एक एक, मतलब अकेले बाघ को खाने के लिए, कलहम यानी लड़ाई कर रहे हो, क्यों अकेले बाघ को खाने के लिए लड़ाई कर रहे हो, मतलब अकेले ही खाना चाहते थे, एक एक जना मतलब खुद अकेले ही खाना चाहते थे। अयम एक तावत विभज्य भुज्यताम। अयम एक है, ये एक है तो इसको बांट कर खा लो। पश्चात अन्य द्वितीय कश्चित लक्ष्यते। पश्चात यानी उसके बाद दूसरा कोई देखेंगे। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचित इयम इति मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चितो नष्ट। इति यानी यह, श्रुत्वा यानी सुनकर, व्याघ्रमारी यानी ये बाघ को मारने वाली है, काचित इयम इति यानी कोई, इयम यानी यह, तो कोई यह बाघ को मारनी है, ये सुनकर मतलब उसने क्या सोचा कि कोई यह बाघ को मारने वाली है, ये मतवा यानी मानकर, व्याघ्र यानी बाघ जो था, शेर जो था, भयाकुल यानी भय से व्याकुल चित्त वाला होकर, नष्ट यानी भाग गया। तो वो इस डर से भाग गया कि इसने सोचा कि ये कोई बाघ को मारने वाली है। निज बुद्धिया विमुक्ता सा भयात व्याघ्रस्य भामिनी अन्योऽपि बुद्धिमान लोके मुच्यते मैं तो भयात। तो ये श्लोक है, निज बुद्धिया विमुक्ता सा भयात व्याघ्रस्य भामिनी अन्योऽपि बुद्धिमान लोके मुच्यते मैं तो भयात। अर्थात अपनी बुद्धि से विमुक्ता यानी मुक्त हो गई, सा यानी वह, भयात यानी भय से, व्याघ्र से यानी बाघ के, भामिनी यानी स्त्री, तो वह भामिनी यानी स्त्री अपनी बुद्धि से बाघ के डर से मुक्त हो गई। अन्य अपि बुद्धिमान लोके, तो इस संसार में दूसरे बुद्धिमान भी मुच्यते यानी मुक्त हो जाते हैं, महतो भयात यानी महान भय से। तो इस संसार में दूसरे भी जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो महान भय से मुक्त हो जाते हैं, जिस प्रकार वो हो गई। ठीक है,
तो वो देखो भाग गया है बाघ, और इस तरह से वो भामिनी, वो स्त्री मुक्त हो गई। भयाकुलं व्याघ्रं दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तः शृगालः हसन आह। अब वो भागा था ना, तो भय से व्याकुल बाघ को दृष्टवा यानी देख कर कश्चित यानी कोई धूर्त शृगाल हंसते हुए बोला। तो उसने देखा कि ये भाग रहा है, तो वो हंसते हुए क्या बोलता है, भवान कुतः भयात् पलायितः। भवान यानी आप कहाँ भय से भाग रहे हो, मतलब कहाँ से, मतलब भयभीत होकर भाग रहे हो। गच्छ गच्छ जम्बुक त्वम अपि किंचित गूढ़ प्रदेशम। तो बाघ उसको क्या कह रहा है, जाओ जाओ जम्बुक, तुम भी कहीं गुप्त प्रदेश में चले जाओ, तो तुम भी कहीं गुप्त प्रदेश में चले जाओ। यतो व्याघ्रमारीति या शास्त्रे श्रूयते तया अहम हन्तुम आरब्धः परम गृहीत कर जीवितो नष्ट शीघ्रम तद अग्रतः। यतो यानी क्योंकि, व्याघ्रमारी इति यानी व्याघ्र मारने वाली, या यानी जो शास्त्रों में श्रूयते यानी सुनी जाती है, तया अहम उसके द्वारा मैं, हंतुम आरब्ध यानी मैं मारा जाता। क्योंकि बाघ को मारने वाली जो शास्त्रों में सुनी जाती है उसके द्वारा मैं मारा जाता। परम यानी लेकिन, ग्रहित कर जीवितो यानी अपने प्राणों को हाथों में लेकर, कर यानी हाथों में, ग्रहित यानी लेकर, जीवितो यानी प्राण को, तो प्राणों को अपनी हथेली पे लेकर, नष्ट यानी भाग गया, शीघ्रम यानी जल्दी से, तद अग्रत यानी उसके सामने से। लेकिन प्राणों को हथेली पे लेकर उसके सामने से शीघ्रता से जल्दी से भाग गया, नष्ट यानी भाग गया। व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम आवेदितम यत मानुषात् अपि विभेषी। बाघ तुम्हारे द्वारा बहुत कौतुकम यानी कौतुक बताया गया, यानी बहुत आश्चर्य बताया गया कि तुम भी मनुष्य से विभेषी यानी डरते हो। हे बाघ, तुम्हारे द्वारा महान आश्चर्य बताया गया कि तुम भी मनुष्य से ही डरते हो। प्रत्यक्षमेव मया सा आत्मपुत्र एव एकेकशो माम अत्तुम कलायमानं चपेटया प्रहरन्ति दृष्टा। अब वो कहता है क्योंकि प्रत्यक्ष में ही मया यानी मेरे द्वारा अपने पुत्रों को, एकेकशो यानी अकेले ही, मुझे खाने के लिए, कलायमानो यानी लड़ते हुए देखकर, चपेटया प्रहरन्ति यानी चाटा मारते हुए देखा है। तो मैंने प्रत्यक्ष अपने पुत्रों को, मतलब वो जब उसके पुत्र मुझे अकेले खाने के लिए, मतलब खुद ही एक एक जना खाने के लिए लड़ रहा था, तो मतलब मैंने उस स्त्री को मतलब अपने दोनों पुत्रों को लड़ते हुए, मुझे किसको खाने के लिए, मुझे खाने के लिए लड़ते हुए देखकर चाटा मारते हुए देखा है। तो मेरे द्वारा प्रत्यक्ष ही अपने पुत्रों को अकेले मुझे खाने के लिए लड़ते हुए, चाटा मारते हुए देखा है। तो मेरे लिए लड़ते हुए देखा है मैंने प्रत्यक्ष ही। स्वामिना यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम। स्वामिनी, जहाँ वह धूर्ता है वहाँ ले चलिए। तो स्वामिन, जहाँ वह धूर्त है वहाँ चलिए। व्याघ्रः तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपेक्षते यदि तहिर्त्वया अहम हन्तव्य इति। व्याघ्रः तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपेक्षते यदि तहिर्त्वया अहम गंतव्य इति। तो उसने क्या कहा, जम्बुक यानी शेयान ने, कि व्याघ्र यानी बाघ, तव यानी तुम्हारे, पुनः यानी फिर से, तत्र यानी वहाँ, गतस्य यानी जाने पर, अगर सम्मुख दिख जाती है तो वह तुम्हारे जाने पर फिर से सम्मुख दिख जाती है। यदि तहिर तो त्वया यानी तुम्हारे द्वारा, अहम हंतव्य यानी मुझे मार देना चाहिए। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम वापस जाओगे ना तो देखना वो डर जाएगी तो दिखेगी नहीं। तो तुम्हारे पुनः जाने पर अगर वो तुम्हारे सामने दिख जाती है तो तुम्हें उसको मार देना, मतलब तुम्हारे द्वारा मैं मारा जाऊं, मतलब तुम मुझे मार लेना, ये कहने का मतलब है उसका, कि अब वो दिखेगी नहीं तो वो अब अगर दिख जाए ना तो फिर तुम मुझे मार लेना। शृगालः यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा वेला अपि अवेला स्यात्। शृगाल, यदि तुम भी मुझे मतलब छोड़कर चले जाओगे तो ये जो तुम्हारी शर्त है वो भी अशर्त बन जाएगी, अर्थात तुम्हारी ये शर्त बिना शर्त वाली हो जाएगी, क्योंकि तुम मुझे छोड़कर भाग जाओगे तो क्या मतलब रहेगा, ठीक है ना। तो ये शर्त भी मतलब कोई काम की व्यर्थ ही हो जाएगी। यदि एवं तहिर माँ निजगले बद्धवा चलम सत्वरम।
तो उसने कहा शियाल ने कि यदि ऐसा ही है तो मुझे अपने गले में बंधवा यानी बांध के ले चलो, सत्वरम यानी शीघ्रता से। यदि ऐसा ही है तो मुझे अपने गले में बांध के शीघ्रता से ले चलो। स व्याघ्र तथा कृत्वा काननम ययो, तो वह व्याघ्र वैसा ही करके, तथा यानी वैसा ही, कृत्वा यानी करके, काननम यानी जंगल में, ययो यानी गया, चला गया। तो देखो गले से बांध के उसने सियार को और वो गया गल। शृगालेन सहित पुनरायंतम व्याघ्र दूरात दृष्टा बुद्धिमती चिंतितवती। अब दूर से वो उसने देखा कि शृगाल आ रहा है वापिस, मतलब शृगाल के साथ पुनः उस आया हुआ उस व्याघ्र को दूर से ही देखकर बुद्धिमती ने सोचा कि शृगालेन यानी शृगाल के साथ पुनः आयंतम यानी फिर से आते हुए बाघ को दूर से देखकर बुद्धिमती ने सोचा, जम्बुकृतो उत्साहात व्याघ्रत कथम उच्चेताम। जम्बुकृतो यानी सियार के द्वारा उत्साहित किया गए व्याघ्र यानी बाघ से कैसे छूटा जाए, अर्थात इसे कैसे मतलब पीछा छुड़ाया जाए कि जम्बुक ने क्या है, सियार ने उसको उत्साहित कर दिया है, तो अब उस बाघ से कैसे मतलब पीछा मतलब छूटा जाए या उस बाघ से कैसे मतलब दूर हटा जाए। परम प्रति उत्पन्नमति सा जम्बुक आक्षिपन्त्य अंगुल्या तर्जन्ती उवाच। परम यानी लेकिन, प्रति उत्पन्नमति मतलब एकदम उसके दिमाग में क्या आया, आइडिया। प्रति उत्पन्नमति का मतलब है एकदम उसने उसके दिमाग में बुद्धि उत्पन्न हुई और उसने जम्बुक को आक्षिपन्त्य उंगलियाँ यानी उंगली दिखाते हुए, तर्जनी, तो अपनी तर्जन्ती उवाच यानी अपनी तर्जनी उंगली दिखाते हुए, उवाच यानी बोली। क्या बोली, रे धूर्त त्वया दत्तम मयम व्याघ्रतरयम पूर्वा विश्वास्य अध्यम एकमान्यम कथम यासी वद अधुना। रे धूर्त, हे धूर्त, त्वया यानी तुम्हारे द्वारा, दत्तम यानी दिए गए, मयम यानी मुझे, व्याघ्रत्रयम यानी 3 बाघ, पूरा यानी पहले। तो हे धूर्त, तुम्हारे द्वारा मुझे पहले 3 बाघ दिए गए थे। विश्वास्य अद्य एकमान्य कथम यासी, और आज विश्वास में लाकर आज एक ही बाघ कैसे लेकर मतलब जा रहे हो, एक ही बाघ कैसे लेकर जा रहे हो। वद अधुना, आप बोलो। तो अब बोलो, विश्वास से अध्य एकमान्य मतलब एक ही बाघ लाकर कैसे जा रहे हो। तो तुमने पहले मुझे तो 3 बाघ दिए थे और अब आज एक ही बाघ लेकर लाकर कैसे जा रहे हो, तो ये बोलो अब। इत्युक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकर व्याघ्रोऽपि सहसा नष्टः गलबद्ध शृगालकः। ये कहकर एकदम शीघ्रता से मतलब वो जो व्याघ्रमारी है भयंकर रूप से भागी, और व्याघ्रोऽपि सहसा नष्ट, और जो बाघ भी था वो अचानक भाग गया गलबद्ध शृगालकः यानी गले में बंधे हुए सियार के साथ। तो बाघ भी गले में बंधे हुए सियार के साथ अचानक भाग गया। तो इस प्रकार वो जो व्याघ्रमारी थी, बाघ को मारने वाली जो स्त्री थी, वो शीघ्रता से एकदम भयंकर रूप से वो भागी, और ये देखकर बाघ भी अचानक क्या हुआ, गले में बंधे हुए शियार के साथ अचानक नष्ट यानी भाग गया। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनरअपि मुक्ता अभवत अतएव उच्यते। एवं यानी इस प्रकार से बुद्धिमती बाघ के डर से पुनः यानी फिर से मुक्त यानी हो गई, मुक्ता अभवत यानी मुक्त हो गई, अतएव उच्यते इसीलिए कहा गया है। तो इस प्रकार जो बुद्धिमती थी वो बाघ के डर से मुक्त हो गई, और इसीलिए कहा गया है कि बुद्धि बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा, कि हे स्त्री, हे सुंदरी, सब कार्यों में हमेशा बुद्धि ही बलवान होती है। तो हे सुंदरी, हे तन्वी, हर सब कार्यों में कौन सा क्या होती है, हमेशा बुद्धि ही बलवान होती है। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कभी सामने मुसीबत आ जाए, सामने कोई समस्या खड़ी हो, तो उससे घबराओ मत और उसका मुकाबला करो, और किससे, बुद्धि से करो। ठीक है, तो ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। धन्यवाद।